नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। वैसे तो आज के दिन हम आते नहीं हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो लेके आपके लिए आए हैं, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है। इस समय एक सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे एक टॉपिक छाया हुआ है बागेश्वर धाम को लेके। तो आज हम जो बात करने आए हैं, बागेश्वर धाम को लेके ही बात करने आए हैं। जो वहाँ के क्या कहना चाहिए, बागेश्वर धाम को जो देख रेख करते हैं, जो देखते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उन पे कुछ लोगों ने, कुछ संस्था ने सवाल उठाए हैं। तो आज हम उसी को लेके बात करने आए हैं। क्या कहें, हमारा हिंदू समाज इतना ज़्यादा बिखर गया है, हम सनातनी जो है ना इतने ज़्यादा बिखर गए हैं कि किसी चीज़ पे हम लोगों का कंट्रोल ही नहीं है। कोई भी आके हमारे किसी भी व्यक्ति से कोई भी सवाल कर सकता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी अन्य धर्म को लेके, तो फिर वो मुद्दा गलत बन जाता है। वो अगर हम किसी से सवाल करें वो गलत होता है, और हमसे कोई भी सवाल करें वो सही है। उसको तो मीडिया अभी कैमरे लेके घूम रही है, सोशल मीडिया पे आप लोग भी ट्रेंड कर रहे हैं, आप लोगों ने भी गुट बना लिए कि नहीं वो सही है, वो गलत है, ऐसा है वैसा है। ये तरीका बहुत ही गलत है। हिंदू समाज, सनातनी लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है। आप ये मानिए, ये हमारी जड़ ख़त्म करने का तरीका है। बात क्या हुई क्या नहीं हुई आपको पता होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक कथा का प्रोग्राम चल रहा था, जो सुनने में आया पहले 9 दिन का था या 13 दिन का था, जिसको पंडित जी ने कुछ समय पूर्व ही ख़त्म कर दिया। मतलब 2-3 दिन पहले ही उसे ख़त्म कर दिया। उसके बाद उनका अगला प्रोग्राम रायपुर में था। ये वाला जो था नागपुर में था, फिर रायपुर में था, और रायपुर वाले में से भी कुछ टाइम कम कर दिया। अब हुआ क्या, इस बीच जब वो नागपुर में प्रोग्राम करने गए थे, तो एक सोसाइटी है, सोसाइटी का नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। इन लोगों ने बल्कि 2003 में एक एक्ट भी पास करवाया है, एक विधेयक पास करवाया है इन लोगों ने, इन सोसाइटी के थ्रू। वो विधायक अच्छा है, मतलब अगर देखेंगे कई अच्छे काम भी करे हैं इन्होंने। नर बलि, जीव बलि को लेके इन्होंने काम करे, अच्छी बात है, ठीक है। ये वाकई में अंधविश्वास है। इस वजह से कई हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं कि किसी ढोंगी बाबा ने किसी बच्चे की बलि दिलवा दी, ये करवा दिया। अच्छी चीज़ है, इसको रोका। लेकिन एक साधारण आदमी पे सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। मैं नाम नहीं लूँगा, है ना, लेकिन सोसाइटी का जो बंदे थे उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को चैलेंज करा कि हम आप नागपुर आ रहे हैं आपके प्रोग्राम में, और अगर आप हमारे सवालों के जवाब देते हो तो हम आपको 30 लाख रुपए कैश देंगे, ठीक है, और आपको भी 3 लाख डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे अगर आप कहीं हमारे सवाल के जवाब ना दो। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपना प्रोग्राम ख़त्म करके थोड़ा जल्दी वहाँ से वो चले गए। अब इसका बहाना मिला, उन लोगों ने एफआईआर करवा दी कि ये ढोंगी हैं और ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी जब तक कुछ नहीं बोले। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि मेरा प्रोग्राम 2 दिन का रायपुर में है, ठीक है। उसके बाद मेरे गुरुजी जो बाबा थे, वो गुरुजी के मेरा जन्मदिन है, उसके हम तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने दोनों जगह के प्रोग्राम में कुछ कुछ समय अपना घटाया। और रही चैलेंज की बात, तो उन्होंने कहा ये कोई चैलेंज नहीं है, मैं बालाजी का भक्त हूँ, मेरे शिक्षक वो हैं, मेरे गुरु वो हैं, परीक्षा लेने का अधिकार केवल भगवान का है। लेकिन हाँ, आपको जब भी कुछ पूछना है तो आप ऐसा करिए, रायपुर आ जाइए और आप आके पूछिए। और रही 30 लाख लेने की बात, हम किसी से भी एक पैसा नहीं लेते हैं, तो आपसे भी हम कोई पैसा नहीं लेंगे, बल्कि हम ऐसा कहते हैं आपके रुकने का, आने जाने का, खाने पीने की व्यवस्था हम अपने पास से करके देंगे। आप आइए और हमसे सवाल करिए, ठीक है। अगर गुरु की इच्छा होगी हम जवाब देंगे, जैसा होगा हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो ये वाली बात हुई। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपनी सफाई दी,
और बिल्कुल एक तरीके से आप कहेंगे कि चैलेंज को स्वीकार कर लिया उन्होंने, है ना, एक्सेप्ट कर लिया। अब बॉल थी सामने वाले पाले में, सोसाइटी के। लेकिन फिर वही कहानी हुई, क्योंकि उन लोगों को तो बदनाम करना था। उन्होंने क्या कहा कि हम तो एफआईआर करवा रहे हैं और इन्होंने हमारे सवाल के जवाब नहीं दिए, गलत शास्त्री जी हैं। अब आप खुद बताइए कि कौन गलत है। उन्होंने तो कह दिया ना आपसे कि ठीक है, मैं आपका नागपुर में आपसे बात नहीं कर पाया। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं 7 दिन वहाँ था तो आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन क्यों नहीं आए? जिस दिन मुझे जाना है उस दिन आप सवाल क्यों कर रहे हैं मुझसे कि हम कल आएंगे? ये कोई तरीका नहीं है ना। तो आप पहले भी कर सकते थे सवाल, और ठीक है नहीं दिया वहाँ जवाब, लेकिन उसके बाद आपको बुलाने के लिए कह दिया ना, अपने खर्चे पे सब कुछ कह दिया, तो आप जाके कर लो सवाल, किसने मना करा है? तो ये बिल्कुल बदनाम करने का तरीका है, ये सनातनियों को तोड़ने का तरीका है। सभी हिंदुओं को, सनातनियों को समझना होगा कि एकजुट एक मंच पे एक जगह आना होगा, एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा। ऐसे काम नहीं चल पाएगा जैसे कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है। अब तो बात ये भी आ रही है कि सोसाइटी में जिस बंदे ने एफआईआर करवाई है या क्वेश्चन करे हैं, उनके कोई गुरु क्रिश्चियन हैं जो विदेश में रहते हैं, वहाँ से उन्हें फंडिंग आई है। तो ठीक है, हो सकता है सोसाइटी सही हो या गलत हो, लेकिन सोसाइटी का भी ऑडिट होना चाहिए ना। और भारत की जो जनसंख्या है 130 करोड़, 135 करोड़ के लगभग, ठीक है, उनके सामने आना चाहिए ना कि इस सोसाइटी में कहाँ से और कब कब कैसा पैसा आया है, किस किस ने डोनेट करा है। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ना, इस चीज़ की भी आना चाहिए, उन्हें भी दिखाना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ से पैसा आया है। कहीं वाकई में विदेशों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं। ये तोड़ने वाली चीज़ बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं पता कि शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्ची निकालते हैं, जवाब कैसे देते हैं, सवाल कैसे लिखते हैं, क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, उस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आप ये मान लीजिए वो व्यक्ति ऐसा है जो बागेश्वर धाम जाने पे, आपका जाने के बाद वहाँ पहुँचने पे 1 रुपया आपका खर्च नहीं होता है, पर्ची का कोई रुपया नहीं लगता है, आपका खाने पीने का दोनों टाइम का कोई पैसा नहीं लगता है, आपके रुकने का पैसा नहीं लगता है, ठीक है। और लाखों की संख्या में भक्त वहाँ जाते हैं और सबको सर्व करी जाती हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर आप तीनों रुकने की, 2 टाइम खाने की, इन सर्विस की पर्ची छोड़ दीजिए। अगर कोई आदमी 100 रुपये भी चार्ज करने लगे तो लाखों के हिसाब से एक दिन का कलेक्शन देख लीजिए। लेकिन वो किसी से क्लियर कहते हैं वो आके टीवी पे कि बागेश्वर धाम में ना कोई पर्ची का पैसा है, ना रुकने का, ना खाने का, ना पीने का। ये बात अलग है, आप खुद पेड होटल में जाके रुकते हैं, वो इशू अलग है, या पेड रेस्टोरेंट में खाते हैं। वरना बागेश्वर धाम में 2 समय का भंडारा चलता है, आप आइए निःशुल्क और उसे ग्रहण करिए और आप वहाँ रहिए। सारी व्यवस्था है, कंबल, रजाई, गद्दे, तकिए सब मिलते हैं आपको रहने के लिए, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति पे आप सवाल उठा रहे हैं। वो व्यक्ति कैंसर हॉस्पिटल बनवाने की बात कर रहा है, ठीक है, और आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो व्यक्ति हर साल पता नहीं कितनी गरीब लड़कियों का विवाह करवाता है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी आप देखिए, ऐसा नहीं है, लोग जाते हैं, लोगों की आस्था है और लोगों को कुछ अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, इसीलिए चैन बनी हुई है कि आज मैं गया, कल को आप गए, कल दूसरा गया, तीसरा गया और वहाँ जा रहा है, आराम मिल रहा है। और एक चीज़ और बताता हूँ, आप किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए, 100% का रेशियो उसका भी नहीं होता है कि आदमी सही होगा ही, है ना। तो कई बार होता है, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भगवान के आगे ये रेशियो नहीं चलता है, 100% चलता है। लेकिन आपको जो क्रम बताया गया, आपको जो दिनचर्या बताई गई, अगर आपने उसमें सही से नहीं अपनाया तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो वही लोग आते हैं जिनको फ़ायदा नहीं हुआ, मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा होता है, इसीलिए दिन प्रतिदिन वहाँ पर भीड़ बढ़ रही है बागेश्वर धाम में, ठीक है। तो बागेश्वर धाम में, बागेश्वर सरकार पे, बालाजी पे, धीरेन्द्र शास्त्री पे सवाल उठाना एक, मुझे तो लगता है मतलब प्लानिंग के थ्रू करा गया है। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, कल को कोई और होगा, परसों कोई और होगा। और मैं बताता हूँ, फेसबुक पे चल के लोग मजाक बना रहे हैं,
हम हिंदू भी तो सनातनी अलग हो गए हैं ना। हम लोगों को तो एक दूसरे का सपोर्ट ही नहीं करना है। हमें तो अपने पिताजी की भी मजाक बनाने को मिल जाए तो हम बना देंगे, हम तो उस लेवल पे गिर चुके हैं, है ना। हमें मतलब ही नहीं है, हम मजाक बना रहे हैं। हम कुछ सही पॉइंट देख ही नहीं रहे, है ना। गलत गलत अब इकट्ठे करना है कि ये है एडिट कर दी वीडियो वो दिखाना। पता नहीं क्यों कोई फेसबुक पे आया, कितने लोग हैं, है ना। कितने हिंदू होंगे, 100 करोड़, 110 करोड़, कितने हैं। या कभी तो एक हो जाओ, कभी तो बात करो उसके लिए, किसी के लिए तो बात करो। नहीं करते हो आप लोग, इसीलिए आप पे सवाल उठाए जाते हैं। ठीक है, सब धर्म का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, क्रिश्चियन लोग संडे को चर्च जाते हैं, जरूर जाते हैं, वहाँ उनका कुछ बताया जाता है बाइबल से, और कई चीज़ें मुझे नहीं पता क्या होता है वो बताई जाती हैं, और संडे को वो अटेंड करते हैं। ठीक है, मुस्लिम लोग पूरी क्या कहना चाहिए, अपने प्रण के साथ, पूरे प्रण के साथ रोजे रखते हैं। ठीक है, और हम लोग उन लोगों को अप्रिसिएट करते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू नवरात्रि का व्रत रखता है, शिवरात्रि का व्रत रखता है, हफ्ते में कोई उपवास करता है, माथे पे तिलक लगाता है, तो हमारी मजाक कोई क्रिश्चियन, कोई मुस्लिम या कोई दूसरे धर्म का नहीं बनाता है, हिंदू ही बनाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम खुद के अंदर है, दूसरे के अंदर नहीं है। कोई आपको बर्बाद नहीं कर रहा है, अपने परिवार को तोड़ने का काम आप लोग खुद कर रहे हैं, आप मौके दे रहे हैं। किसी ने चलाया ट्रेंड अभी तक क्या कहना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में ट्विटर पे, किसी ने फेसबुक पे करे नहीं करे। मैं 1500 फ्रेंड फेसबुक, मेरी सोसाइटी की जो हम लोगों का ARD ज्योतिष संस्थान है उसका फेसबुक है, आईडी है, उस पर 1500 लोग जुड़े हुए हैं, सब ज्योतिष से ही संबंधित हैं। किसी ने नहीं करा, आपको करना ही नहीं है ना, सपोर्ट करना ही नहीं है। सबको अपनी रोटी खाने से मतलब है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। मैं खुल के कह रहा हूँ कि मैं माननीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पूरी रूप से यहाँ बैठ के सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं बागेश्वर धाम का सपोर्ट कर रहा हूँ, बागेश्वर सरकार का सपोर्ट कर रहा हूँ, बालाजी का सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं बैठ के सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे नहीं मतलब कोई मेरे बगल वाला करेगा, मेरा भाई करे, मेरा रिश्तेदार करे, मेरा दोस्त करे, या आप लोग करें, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ पूरी तरीके से। ठीक है, वो कैसे बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चमत्कार जो होते हैं ना, उसके लिए चैलेंज नहीं किया जाता है कि आप चैलेंज करेंगे या कुछ करेंगे। ठीक है, आके आप जाइए, देखिए, अगला आदमी एक पैसा नहीं ले रहा है, बिल्कुल पैसा चार्ज नहीं करता है। ठीक है, वो निःशुल्क सेवा दे रहा है, उसके बाद आप सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, मेरी इच्छा होती है ना कि मैं वहाँ बागेश्वर धाम गया और मैं खुद अपने पास से 1 रुपया या 1 लाख रुपया चढ़ाया आया, मुझसे मांगा तो नहीं गया। आप वैष्णो देवी जाते हैं, आप बालाजी मंदिर जाते हैं, आप शिरडी के टेंपल जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, मांगते नहीं हैं, आप खुद चढ़ा के आ जाते हैं। कोई नहीं मांगता है ना आपसे पैसे, आप तो खुद चढ़ा के आ जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे, कल से आप क्या कहना चाहिए फिर, माँ वैष्णो देवी की चरण में जो चढ़ा के आए हैं, फिर वहाँ भी सवाल करना कि हमने चढ़ाया था, है ना। बालाजी धाम में करना, बालाजी सरकार में करना, शिरडी में करना, जाके सब मंदिर में आप करेंगे, तिरुपति बालाजी में करना, ये कोई तरीका थोड़ी है। भगवान ने आपसे कुछ नहीं मांगा, आपकी श्रद्धा थी, आप चढ़ा के आ गए। ठीक है, आप चढ़ा के आ गए, क्या कहना चाहिए, 20 तोले की चैन, या आप चढ़ा के आ गए 1 रुपया, वो आपकी श्रद्धा थी, आपकी जेब थी, किसी ने मांगा नहीं था। सेम बागेश्वर धाम में है, किसी ने आपसे मांगा नहीं है, आपकी श्रद्धा है कि आप चढ़ाया है, क्या कराए, और आप जो भी कराए, ठीक है, आश्रम बनवाया, वहाँ पर काम हुआ, चीज़ें बनवाई, किसकी सहूलियत के लिए बनवाई, जनता की सहूलियत के लिए ना, जो जनता जाती है। शादियाँ हो रही हैं गरीब बच्चियों की, किसकी सहूलियत के लिए हो रही हैं, इंसानियत की सहूलियत के लिए ना। लेकिन अलग ही चीज़ें चल रही हैं, अलग ही चल रही हैं, किसी का सपोर्ट ही नहीं करना है, पता नहीं कहाँ आप क्या हैं क्या नहीं है। मुझे
समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा जागिए, जागरूक होइए, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, जज करिए कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। या सोच के तो देखिए, थोड़ा क्वेश्चन अपने मन में लाइए, चीज़ें लाइए। इस तरह की चीज़ें हमारे देश में ही क्यों होती हैं? हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी किसी भी, मतलब वो, उनके पास कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला तो अब आप इसी को लेके चल गए कि हम आपको चैलेंज करेंगे। क्या है, क्या चैलेंज करेंगे, किसको चैलेंज करेंगे? आप ब्रह्मा विष्णु महेश को चैलेंज करेंगे, हनुमान जी को चैलेंज करेंगे, दुर्गा जी को चैलेंज करेंगे, किसको चैलेंज करेंगे आप हैं? क्यों करेंगे चैलेंज आप ना हिंदू धर्म में किसी को चैलेंज कर सकते हैं, ना अन्य धर्म में कर सकते हैं। कोई अधिकार नहीं है आप यीशु को चैलेंज करिए, कोई अधिकार नहीं है आप अल्लाह को चैलेंज करिए, किसी को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप इस लायक अभी हैं ही नहीं। अगर आप किसी का सहयोग कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते हैं मत करिए। कोई आपको नहीं बुला रहा है ना, कोई देवी देवता, कोई मंदिर आपसे नहीं कह रहा है भारतवर्ष का कि आप आइए और चढ़ावा चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, नहीं कह रहा है। तो कोई मंदिर नहीं बुला रहा है ना चढ़ावे के लिए। ठीक है, कोई दरगाह नहीं कह रही है ना आके चढ़ावा चढ़ाओ, अल्लाह नहीं कह रहा है ना चढ़ावा चढ़ाओ, यीशु नहीं कह रहा है, कोई चर्च नहीं कह रही है। आप अपनी इच्छा से, अपनी सुविधा से, अपनी सहूलियत से, आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप करके आते हो ना, हर एक जगह, हर एक धर्म के लोग। लेकिन ये क्या है, किसी को नीचा दिखाने का तरीका? ये कोई तरीका नहीं है। किसी को, किसी भी व्यक्ति को, संसार के किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी धर्म के लिए गलत बात बोले। ठीक है, ना हिंदू धर्म के लिए, ना मुस्लिम धर्म के लिए, ना सिख, ना ईसाई, ना पारसी। ठीक है, जितने भी हैं धर्म, किसी के लिए, सबकी अपनी भावनाएं हैं, अपनी श्रद्धा है, उस हिसाब से आदमी काम करता है। बोलने का अधिकार ही नहीं है। हर एक धर्म का, हर एक धर्म गुरु का, और हर एक धर्म के जो भी भगवान हैं, है ना, हिंदुओं में भगवान, मुस्लिम में अल्लाह, यीशु, सबका सम्मान करना चाहिए। वो सब संत थे और कुछ कर गए। ठीक है, उनके नाम को लेके ना ये बेकार की चीज़ें नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, हर एक का, हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंसानियत तो कहती है आदमी को आदमी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये थोड़ी है हम तुम्हारी बुराई कर रहे हैं तुम उसकी बुराई करो, ये इंसानियत नहीं है। ठीक है, तो सोचना आप लोगों को है क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा तो मानना है कि मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी धर्म की हमें बुराई नहीं करनी है, किसी भी धर्म गुरु की हमें बुराई नहीं करनी है, किसी भी धर्म से संबंधित भगवान, देवी देवता या जो भी हैं उनकी हमें बुराई नहीं करनी है। हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, तो ही हम क्या कहना चाहिए, तो ही हम सही मार्ग पे हैं। आप ये समझिए, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं वो धर्म बुरा है, नहीं वो गुरु बुरा है, वो, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं लाइफ में, है ना। आप, हो सकता है आप हो जाओ, आपके बच्चे नहीं होंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ें आती हैं ना, इसका भी एक एरिया है कि कहाँ से आती हैं, मतलब कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दें अगर, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, है ना, इस तरीके से अगर डिवाइड करते हैं तो निश्चित है, आप मान लीजिए चाहे अंबानी हों, चाहे हिंदुजा ग्रुप के हों, चाहे क्या कहना चाहिए बॉलीवुड के एक्टर्स हों, बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, कोई स्पोर्ट्समैन हों बड़े बड़े, है ना, पॉलिटिशियन हों। ठीक है, इंडिया की बात करें, अब विदेशों की बात करते हैं। विदेश के पॉलिटिशियन हो गए, चाहे ईरान के हो गए, अमेरिका के हो गए, कहीं के भी हो गए, सब भगवान में आस्था रखते हैं। तो आप यकीन मान लीजिए, जितने भी आपके हाई सोसाइटी के लोग हैं, रिच लोग हैं, वो भगवान में आस्था रखते हैं, बस वो दिखाते नहीं हैं। उनको ये नहीं है कि उन्होंने घर में अगर दीपक जलाया है तो वो आके बुलाएंगे मीडिया को कि देख लो हमने जलाया है। ठीक है, या किसी ने नमाज अदा करी है, वो बताएगा कि नहीं भैया वीडियो बना लो। ये नहीं कर रहे हैं वो लोग, लेकिन सबकी अपनी आस्था है और सब उससे काम कर रहे हैं, हर एक धर्म के लोग। ठीक है, तो लेकिन कुछ वर्ग ऐसा है जो हंसी बनाता है, जो इस चीज़ को समझता ही नहीं है।
उनके लिए पूजा पाठ करना किसी भी धर्म का पिछड़ापन होता है ना। वो वर्ग अलग ही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हम लोग उन्हीं से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो हम लोगों को अपने जीवन में कुछ चेंज लाना है, उन लोगों से हमें प्रभावित नहीं होना है, उनको फॉलो नहीं करना है, हमें अपने मार्ग पे चलना है। हमें सब धर्मों को सम्मान देना है, सब धर्म गुरु को, सब जितने भी देवी देवता हैं, अल्लाह हैं, यीशु हैं, सबको सम्मान देना है, ठीक है। और रही बात माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी की, मेरा सम्मान तो उनके साथ भी है। और मैं आज यहाँ से अपने वीडियो के माध्यम से सभी धर्म के लोगों से, चाहे वो हिंदू सनातनी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, या किसी भी धर्म के अनुयायी हो, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब इकट्ठे होकर आइए और हमारे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, ठीक है, सपोर्ट करिए, बागेश्वर धाम का सपोर्ट करिए, ठीक है। आज हमारे संग हो रहा है, आज मतलब धीरेन्द्र जी के साथ हो रहा है, कल को मैं बनूंगा, परसों आप भी बनेंगे, दूसरे धर्म के भी बनेंगे, सब बनेंगे। हाँ, तो सपोर्ट करिए, सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी, है ना। सपोर्ट करेंगे तो अच्छा है। और बाकी सभी हिंदू सनातनियों से कहूँगा, आपस में मत लड़िए, सपोर्ट करिए, सामने वाले की अच्छाई देखिए, ठीक है। और मैं फिर कहूँगा, मेरा पूरा सम्मान, पूरी रिस्पेक्ट, ठीक है, आदर, और मेरा क्या कहना चाहिए, पूरा हर एक चीज़, हर एक रूप से मैं बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की सम्मान में खड़ा हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ, ठीक है, और उनके सपोर्ट में खड़ा हूँ। और आप लोग भी उनके सपोर्ट करिए, आइए, ठीक है। गलत चीज़ है, गलत को बढ़ने ना दें। अगर अभी रोक देंगे तो अच्छा रहेगा, और चलने देंगे तो दिक्कत होगी। मैं अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, जिसने धीरेन्द्र जी के खिलाफ FIR लॉन्च करी, जिसने चैलेंज करा, ठीक है, उसके लिए भी कहता हूँ, उन्होंने भी अच्छा काम करा। उन्होंने जो नर बलि वाला कॉन्सेप्ट था, ये सब हटवाया, चीज़ें करवाई, वो कानून बनवाया, अच्छा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको चैलेंज करना किसी चीज़ को, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि हम हिंदू धर्म सनातनी जाके हम अपनी पूजा भी ना करें, हैं? क्या हो रहा है? आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, पंडित जी से चढ़वाते हैं, तिलक लगवाते हैं, कल तो आप इस पे भी क्वेश्चन उठा दोगे कि वो तिलक लगा रहे हैं, ये भी ढोंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। मैं इस समिति से, सोसाइटी से भी निवेदन करूँगा, आपने पास्ट में कुछ अच्छे विधेयक पारित करवा के अच्छा कानून बनवाया कई चीज़ों के लिए, लेकिन हर एक चीज़ पे कृपया सवाल ना उठाएं, ठीक है। चमत्कार क्या है, विश्वास क्या है, उसे आप रहने दीजिए, ठीक है। हाँ, अगर कोई आदमी पैसा ले रहा है, किसी का शोषण कर रहा है, तो आप निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करिए, ठीक है, चाहे मैं हूँ या कोई हो। लेकिन जो आदमी फ्री भाव से सेवा कर रहा है, 2 टाइम का भोजन दे रहा है, आदमी को रुकने की जगह दे रहा है फ्री में, जो पर्ची लग रही है उसका कोई पैसा नहीं ले रहा है, तो फिर दिक्कत है अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं। तो देखिए, मैंने रैंडम बनाया, कोई स्क्रिप्ट वीडियो की नहीं थी, कुछ नहीं थी, कुछ हो सकता है आपको कैसा लगे कैसा ना लगे वीडियो, लेकिन मेरा वीडियो का निचोड़ यही है कि जो हो रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ, वो सरासर गलत है, ठीक है। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, बागेश्वर धाम का सम्मान करना चाहिए, बालाजी सरकार का सम्मान करना चाहिए। उन पर हनुमान जी का आशीर्वाद है, वो कैसे बताते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये उनके लिए छोड़ दीजिए और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। बस हम तो ये जानते हैं ना, वो बंदा हमसे पैसे नहीं लेता और लोगों की समस्या का इलाज बताता, तो ठीक है, क्या दिक्कत है। ऐसे आदमी का तो सपोर्ट करना चाहिए ना, वो समाज के लिए काम कर रहे हैं,
अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समाज के लिए काम कर रहे हैं। ब्याह करा रहे हैं अगर साल में निर्धन लड़की होगा तो समाज के लिए करा रहे हैं, अपने लिए नहीं करा रहे हैं। अगर 2 टाइम का आपको 365 दिन खाना फ्री मिल रहा है, जो भी जा रहा है, तो समाज के लिए है, अपने लिए नहीं है। रहना फ्री है तो समाज के लिए है, ठीक है। तो खुद आप सोचिए, विचार करिए इस चीज़ पे। बाकी मैं तो बागेश्वर धाम के साथ हूँ, बालाजी सरकार के साथ हूँ, और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ हूँ, ठीक है। तो अंत में बस मैं इस वीडियो के यही कहूँगा कि बागेश्वर धाम की जय, बाला सरकार जी की जय, और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जय। धन्यवाद।